ओके, लेट्स से आई एम गिविंग 10 20 30 40 50 एंड 60। अब आप देखो इसको मैं इसमें आर डॉट शफल कॉल करता हूँ, आर डॉट शफल, और मैंने इसमें एल पास किया और मैं फिर एल को प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट है। आप इसको चेक करो, आपके एल की ओरिजिनल वैल्यू है 10 to 60, लेकिन अब जब आप एल को प्रिंट करोगे तो आंसर चेंज आ जाएगा, सफल हो गया। So what the shuffle function is? Basically, shuffle accepts two parameters, list and function. But here we have to only focus on one parameter, that is called list. So right now we are discussing that shuffle function here takes a list and a one function which is optional. So list is, that means the first parameter is mandatory, that means list needs to be there in order to shuffle. What it does, basically it rearranges the sequence in place. The point is in place, in a yellow color. मतलब क्या, नया लिस्ट नहीं बनाएगा, उसी लिस्ट को शफल कर देगा, ठीक है, यानी स्वैपिंग करेगा, कोई लॉजिक यूज करेगा, कोई क्राइटेरिया यूज करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन के बेस पे, ये फंक्शन का क्या काम है, इस फंक्शन का काम है कि इस फंक्शन के अकॉर्डिंग वो क्राइटेरिया यूज करेगा और इस लिस्ट के एलिमेंट्स को शफल कर देगा। जब हम कोई फंक्शन यूज नहीं करते हैं तो ये रैंडम यूज करता है, इसके अंदर एक फंक्शन, मतलब ये कौन सा फंक्शन यूज करता है, रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन यूज करके। जब हम फंक्शन नहीं पास करेंगे तो रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन यूज करके एक रैंडम नंबर जनरेट होगा और उस रैंडम नंबर के बेस पे ये इस लिस्ट के एलिमेंट्स को शफल कर देगा इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब सबको पता है, इट विल नेवर क्रिएट अ न्यू लिस्ट, दैट मीन्स ओरिजिनल लिस्ट विल बी मॉडिफाइड, so nothing will be returned. What gives matlab, it does not return anything and you will not get anything as a return value because original list will be modified. ये point सबको समझ में आ गया यहाँ पर? The elements will be shuffled, मतलब आपके पास बहुत सारे, जैसे हम लोग कोई काम करते हैं ना, हमारे पास कुछ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है, हमारे पास ताश के पत्ते हैं, हम उनको वहीं पर क्या करते हैं, उनको हम फिर से फेंटते हैं या हम उनको फिर से शफल करते हैं, जो भी बोलते हैं उसको। आई एम नॉट प्लेइंग ताश, दैट्स व्हाई आई डोंट नो। तो उसको शफल कर देता है। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि आप शफल फंक्शन से वो काम कर सकते हैं, एलिमेंट्स की पोजीशंस को रीअरेंज करना या डिफरेंट कर देना, पहले से पैटर्न बदल देना, ठीक है। ये देखो, ये मैं शफल फंक्शन आपको दिखा रहा हूँ, लुक एट दिस पर्टिकुलर फंक्शन। मैंने, मेरे पास लिस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक लिस्ट में वैल्यू थी, मैंने शफल में पास करी, आर डॉट शफल एल। अब जब मैंने एल को रिप्रिंट किया ऑन द लाइन नंबर 3 तो मुझे देखो शफल मिल गया, पूरा एलिमेंट्स क्या हो गए, 1 कहीं पहुंच गया है, 9 कहीं पहुंच गया, 6 कहीं पहुंच गया, सारे एलिमेंट आपस में एक दूसरे की जैसे अदला बदली हो गए और शफल हो गए। सिमिलरली मैंने उसको दोबारा रन किया आर डॉट शफल को, तो 5 6 1 9 8 7 4 3 2 ये लिस्ट होगी और ये रीशफल हो गई और हमें अब उस लिस्ट से फिर से रीशफलिंग होकर के नई लिस्ट में लिया। मतलब नई लिस्ट का मतलब है वो एलिमेंट्स रीअरेंज हो गए, लिस्ट नई आई, एक्चुअली द ओरिजिनल लिस्ट विल बी मॉडिफाइड और एल अब पुरानी एल से नई एल में चेंज होगी, दैट विल बी दिस इज व्हिच इज बिफोर यू 972438651। होप सो इट इज क्लियर, समझ में आया, क्लियर है। ये मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट बनाई यहाँ पर, मैंने एक लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से एक लिस्ट क्रिएट करी यहाँ पर, ये इसने एक लिस्ट क्रिएट करी है और फिर मैंने इसको पास कर दिया यहाँ पर। तो इसने क्या किया, देखो सारे एलिमेंट्स को शफल कर दिया, saf@2021 को इसने शफल कर दिया ऐसे करके, और फिर फाइनली मैंने फिर से इसको कॉल करा शफल एल पास करके, और देखो मैं प्रिंट करा रहा हूँ, व्हाट द वैल्यू विल बी प्रिंटेड इफ द शफल रन्स, नथिंग विल प्रिंट, नथिंग, ओके। एंड लेकिन एल आपका शफल हो गया, अभी सबसे पहला एलिमेंट 0 था, अब सबसे पहला एलिमेंट 1 हो गया और सबसे लास्ट एलिमेंट 1 था, वो ए हो गया। तो कोई ऑर्डर नहीं है, डिपेंड करता है कि यहाँ जो फंक्शन आपने शफल में पास किया वो क्या है। अब जब आप फंक्शन पास नहीं करते हैं तो रैंडम फंक्शन एक्सेप्ट की वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं। होप सो इट इज क्लियर, ये 6 पॉइंट आकर के यहाँ पर क्लियर हो गया रैंडम के, यहाँ तक आकर के हमारा रैंडम मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है। हाँ यस सर, शफल को एक बार फिर समझा दीजिए, मेरा नेटवर्क चला गया था। हाँ मैं तो डेमो दे देता हूँ, ठीक है, पहले तो मैं तुम्हें डेमो दे देता हूँ तो उससे तुमको बिल्कुल क्लियर हो जाए। import random as r और मैंने यहाँ लिखा r डॉट, मेरे पास एक लिस्ट होनी चाहिए, लेट्स से आई हैव अ लिस्ट, और ये लिस्ट ही एक्सेप्ट करता है, ध्यान रखना, ना टपल एक्सेप्ट करता है ना स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, और ओनली एक्सेप्ट लिस्ट, ओके। हाँ बेसिकली इम्यूटेबल टाइप चाहिए उसको, म्यूटेबल टाइप चाहिए, कोई भी वैसी वैल्यू जो म्यूटेबल हो, इम्यूटेबल नहीं चाहिए, ओके। लेट्स से आई एम गिविंग 10 20 30 40 50 एंड 60। अब आप देखो इसको मैं इसमें r डॉट शफल कॉल करूँ, r डॉट शफल, और मैंने इसमें l पास किया और मैं फिर l को प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट है।
आप इसको चेक करो, आपके एल की ओरिजिनल वैल्यू है 10 to 60, लेकिन अब जब आप एल को प्रिंट करोगे तो आंसर चेंज आ जाएगा, सफल हो गया। से आई हैव अ लिस्ट, ये लिस्ट ही एक्सेप्ट करता है, ध्यान रखना, ना टपल एक्सेप्ट करता है ना स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, ओनली एक्सेप्ट लिस्ट। ओके, बेसिकली इम्यूटेबल टाइप चाहिए उसको, म्यूटेबल टाइप चाहिए, कोई भी वैसी वैल्यू जो म्यूटेबल हो, इम्यूटेबल नहीं चाहिए। ओके, लेट्स से आई एम गिविंग 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। अब आप देखो इसको, मैं इसमें r डॉट शफल कॉल करूँ, r डॉट शफल, और मैंने इसमें l पास किया और मैं फिर l को प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट है। आप इसको चेक करो, आपके l की ओरिजिनल वैल्यू है 10 to 60, लेकिन अब जब आप l को प्रिंट करोगे तो आंसर चेंज आ जाएगा, सफल हो गया। मैं इसको फिर से रन करता हूँ, फिर से शफल कर देगी। एवरी टाइम व्हेन यू रन द कोड, ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, नया लिस्ट नहीं रिटर्न होगी, ओरिजिनल लिस्ट में ही चेंजेस हो रहे हैं, और ये इस तरीके से इसको चेंज कर देता है और सारे एलिमेंट्स आपस में रीअरेंज हो जाते हैं। होप सो इट इज क्लियर, सबको समझ में आ रहा है ये? यस यही ऐसा कॉन्सेप्ट, बस दैट्स इट। बट इट नेवर गिव्स यू एनी अदर पैरामीटर्स। अगर आप कोई बोले कि सर मैं सर यहाँ पर एक्स को कैच कर लेता हूँ, एक्स में देखता हूँ सर एक्स की वैल्यू क्या आती है और मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ सर, तो भाई कुछ भी प्रिंट कर लो, कुछ नहीं आएगा, दैट मीन्स इट विल गिव यू नथिंग, नन, तो आंसर विल बी नन, तो एक्स विल नॉट, फंक्शन विल नॉट रिटर्न, बट इट विल शफल। अब कोई कहते हैं सर व्हाट इफ आई एम गोइंग टू टेक अ टपल हियर, बिकॉज टपल इज अ इम्यूटेबल टाइप ऑब्जेक्ट, सो दैट मीन्स शफलिंग का मतलब क्या है, स्वैपिंग हो रही है, कोई एक क्राइटेरिया क्रिएट हुआ, उस क्राइटेरिया के हिसाब से सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ शफल हो जाते हैं, मतलब किस एलिमेंट को किसके साथ शफल करना है वो रैंडम फंक्शन बता रहा है और उसके हिसाब से शफल हो रहा है। अब शफल कहाँ हो सकता है, म्यूटेबल टाइप ऑब्जेक्ट्स में शफलिंग हो सकती है, इन प्लेस मॉडिफिकेशन हो सकता है, टपल में तो पॉसिबल नहीं ना स्वैपिंग, तो टपल एरर दे देगा। आप देखो ये आ गई, क्या एरर आ रही है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये स्वैपिंग नहीं हो रही, ये स्वैपिंग है, एक्स आई कॉमा एक्स जे इक्वल्स टू एक्स जे कॉमा एक्स आई, आप ये करने की कोशिश कर रहे हो, टपल थोड़ी नहीं सपोर्ट करेगा एक्स आई, ये स्वैपिंग, एक्स जे की वैल्यू को एक्स आई पे स्वैप असाइन कर दो, पॉसिबल ही नहीं आइटम असाइनमेंट, तो इसलिए टपल पे ये चीज पॉसिबल नहीं है, मतलब किसी भी इम्यूटेबल टाइप पे चीज पॉसिबल नहीं है। होप सो इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर अगर हमारा आज का रैंडम मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, कोई डाउट्स और क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।